हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.4 एनसीईआरटी का 1.4, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मीन्स होता है टू, ट्वाइस, डबल। अगर कोई भी ऑपरेशन टू एलिमेंट्स के बीच में किया जाए, अगर कोई भी ऑपरेशन टू एलिमेंट्स के अंदर किया जाए तो आप उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यानी कोई भी ऑपरेशन या कोई भी कैलकुलेशन दो डिजिट्स के अंदर, दो एलिमेंट्स के अंदर किया जाए तो उसे हम बाइनरी कहते हैं। बाइनरी मतलब दो के बीच में होने वाला रिएक्शन। जैसे सपोज कहीं पे लिखा है 2 × 3 × 4 × 5, तो आप इसको एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको 1 बाई 1 करेंगे। पहले 2 को 3 से करेंगे तो ये हो गया 6, तो बचेगा क्या 4 × 3। फिर आप 4 और 6 को करेंगे 24 × 3। फिर आप इनको करेंगे। यानी यहाँ पे जो आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं टू डिजिट्स के अंदर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इन ए ऑपरेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। कोई भी ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स के बीच में किया जाएगा आप उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है स्टार जी, स्टार। स्टार का वैसे कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं होता, वहाँ पे जो हमें कंडीशंस दिया होता है हम उसके अनुसार स्टार को डिसाइड करते हैं। जैसे कहीं लिख दिया है A स्टार B = A + B। कहीं पे दिया हुआ है A स्टार B = A + B, तो यहाँ पे स्टार का मतलब हो जाता है ऐड करने से, ठीक है। यानी A स्टार B मतलब A + B, यानी स्टार का मतलब यहाँ पे प्लस हुआ। यानी इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करने हैं, प्लस करना है। अगर आपको दे दिया हो A स्टार B = A - B, तो यहाँ पे मतलब स्टार क्या इंडिकेट करता है, माइनस करने को। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो स्टार मल्टीप्लाई को इंडिकेट करेगा। तो स्टार उसके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस के पहले पार्ट पे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना है। जैसे लिखा, डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टार गिवन द बाइनरी ऑपरेट इन द इवेंट दैट इज नॉट बाइनरी ऑपरेट, गिव जस्टिफिकेशन योर आंसर। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 5 क्वेश्चंस आपको नीचे दिए हैं। आपको ये पूछ रहा है कि आप इसको चेक करो कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और उसके लिए आप एग्जांपल्स दो, ठीक है ना। तो हमने जैसे अभी स्टार्टिंग में आपको पहले ही बताया कि बाइनरी ऑपरेशन में हमें कंडीशंस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही लेना होता है। तो देखें गाइड्स, पहला क्वेश्चन लिखा है ऑन Z प्लस, ऑन Z प्लस, ऑन Z प्लस, ठीक है। दिया है डिफाइन स्टार A स्टार B = A - B। ऑन Z प्लस, Z क्या है जी, इंटीजर है, लेकिन Z प्लस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। यानी इसमें A और B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और A स्टार B = A - B, इसको आपको ये बताना है ये बाइनरी ऑपरेट है या नहीं है। हम चीज़ों को पहले समझते हैं। LHS में निकालते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर लेना है A और B, Z प्लस है, यानी A और B को आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और A - B जो आपको दिया हुआ है उसे भी आपको पॉजिटिव इंटीजर लाना है। अगर दोनों साइडें सेम होती हैं तो समझ लो आप राइट हो, आपका कैलकुलेशन सही है, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे देखें यहाँ पे ऑन Z प्लस A, यानी A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, B को भी क्या लेना है,
पॉजिटिव इंटीजर लेना है और आंसर में जो a माइनस बी आता है इसको भी पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। किसी चीज़ को प्रूफ करते समय हमेशा ये रूल होता है कि हम निगेटिव डायरेक्शंस की तरफ जाएं, हम उसे ना प्रूफ करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अगर हम a को कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज a को हम 5 ले लिए, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। b को सपोज आप 3 ले लिया, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, यानी a माइनस बी क्या आ गया, 2 आ गया। ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। लेकिन हम हमेशा तो नहीं कह सकते जी कि हम बड़े ही मतलब a को बड़ा लेंगे, b को छोटा लेंगे, ये तो कोई कंडीशन तो है नहीं। तो ऑलवेज हम नेगेटिव की तरफ प्रूफ करते समय हमेशा हम कोशिश करते हैं कि उसे गलत प्रूफ करें। किसी भी कंडीशन पे अगर हमें गलती मिल जाती है तो दैट इज़ रॉन्ग, हम किसी भी कंडीशन पे उसको गलत प्रूफ करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गलत प्रूफ करने के लिए हम a की वैल्यू को हम छोटा कर दिए, 3 कर दिए, v की वैल्यू को हम 5 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, तो डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। अब ये आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ, यानी LHS इज a और b पॉजिटिव इंटीजर आपका आ गया और a माइनस बी आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया, तो इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम इसी तरह लिखा हुआ है, ऑन Z प्लस डिफाइन स्टार a स्टार b इज इक्वल टू AB, a स्टार b इक्वल टू a इंटू बी। अब आपको इसको प्रूफ करना है कि बाइनरी है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे Z प्लस है, यानी a की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव इंटीजर लेनी है, b की वैल्यू को भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और AB जो आपका प्रोडक्ट आता है इसको भी पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है, आना है। अगर दोनों साइड आपस में पॉजिटिव इंटीजर आ जा रहा है तो दिस वन इज बाइनरी ऑपरेशन, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिस वन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो आप लेते हैं जी, सपोज a इक्वल टू हमने 5 ले लिया, बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, 5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। b को सपोज आपने फिर वही 3 ले लिया, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो a स्टार b इज इक्वल टू AB, a की वैल्यू क्या, 5 स्टार 3 इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। 15 क्या है जी, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 15 बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। आपने लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इंटीजर लिया था जी, और राइट में भी आपका पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ। इसको आप क्या बोलेंगे, S, इट इज बाइनरी ऑपरेशन। समझ रहे ना, आप इसको बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे बिकॉज ये दोनों साइड पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसके थर्ड पार्ट को देखें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑन Z डिफाइन R a स्टार b इक्वल टू AB स्क्वायर, a स्टार b इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखें बच्चों, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, AB को क्या लेना है जी, इंटीजर ही लेना है, पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। तो A को क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, B को भी क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, और AB स्क्वायर जो भी आएगा उसे भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। समझ रहे हैं जी। तो A की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, 2 ले लिया, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। B को हमने 3 ले लिया, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसमें आ जाएं, A स्टार B इक्वल टू AB स्क्वायर, 2
स्टार 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। किसी भी कंडीशन में ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही जाएगा। समझ रहे बच्चों? तो पॉजिटिव इंटीजर जाएगा, तो इट इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में हमने आपको बार बार बोला, आपको दोनों को इक्वल प्रूफ करने हैं। समझ रहे ना मेरी बात बच्चों? अब आप आ जाएं फोर्थ पार्ट पे, डिफाइन आर प्लस। सेम उसी तरह है बेटा, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिया है, मॉड ए माइनस बी। समझ रहे हैं जी? ए माइनस बी आपको दिया है। अब आपको इसको बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बी को भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और ए माइनस बी मॉड को भी पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है ना? तो आ जाए बच्चों, एक चीज़ हम थोड़ा सा छोटे क्लास का पढ़ते हैं। कहीं पे लिखा है -3 मोड मतलब 3, +3 मीन्स मोड मीन्स 3। यानी मोड का मतलब होता है कि अगर कोई भी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही होगा, अगर वो नेगेटिव भी आता है तो आप उसे पॉजिटिव कर देंगे। मॉड का मतलब हुआ बच्चों, जो भी कुछ वैल्यूज़ आती हैं वो आपको पॉजिटिव ही लेनी है। इन केस अगर वो कहीं नेगेटिव आ जाती हैं तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। मॉड का मतलब ही पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हम सपोज क्या करते हैं, ए का कोई भी नंबर ले लें। ए सपोज हमने 2 ले लिया तो क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। बी हमने 5 ले लिया, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए माइनस बी मॉड मतलब 2 माइनस 5 मॉड -3 मॉड। मॉड से आप बाहर निकालते हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी 3 बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर इट इज बाइनरी ऑपरेशन। है ना? बाइनरी के लिए क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि दोनों साइड सेम हो। अगर इधर पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो आउटपुट आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, आपको नेगेटिव दिया है तो आपका जो RHS नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। A स्टार B इक्वल टू A डिफाइन करना है। मल्टीपल इनवर्स जो Z प्लस, आपको Z प्लस लेना है A डॉट B, A स्टार B, A स्टार B इक्वल टू A लेना है। यानी A भी आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, B आपका पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और उसका आउटपुट जो आए A वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। समझ रहे जी? तो ठीक है, हम A की वैल्यू 5 ले लिए, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। B की वैल्यू हमने 1 ले लिया, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस दोनों को A इंटू बी में सिर्फ क्या आना चाहिए, A। तो A क्या आया, 5, ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देयरफॉर इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेट के लिए हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईच ऑपरेशन डिफाइन बिलो, डिफाइन वेदर द बाइनरी कम्युनिकेटिव आर एसोसिएटिव। कम्युनिकेटिव आर एसोसिएटिव हमें प्रूफ करना है, कम्युनिकेटिव आर एसोसिएटिव। तो आपने पढ़ा है छोटे क्लासों में भाइयों, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A है। अगर A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A है तो ये क्या होगा, कम्युनिकेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C है, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। तो कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करने का क्या होता है, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A होना चाहिए, और एसोसिएटिव होने के लिए A प्लस B प्लस C एक ब्रैकेट में इक्वल टू A प्लस B C अलग, ये क्या होना चाहिए आपके लिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन में
थोड़ा सा इसे हम चेंज करें, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। समझ रहे ना बच्चों। और एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। ठीक है, तो एक कम्युनिटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करने का ये मेथड हुआ। तो चले बच्चों पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ऑन जेड ऑन जेड है ना, ए स्टार बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको क्या पहले प्रूफ करना है, कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव प्रूफ करने के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये आपको प्रूफ करना होता है ना जी। तो सपोज बेटा जी लेट ए इक्वल टू 5, ये क्या है, इंटीजर हो गया। बी इक्वल टू 3, ये भी बिलोंग टू इंटीजर हो गया। ओके, तो आपको ए स्टार बी का क्या दिया है, ए माइनस बी। ये हमने LHS लिया जी। ए स्टार बी, बी की वैल्यू क्या है 3, तो हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी 5 स्टार 3 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है ना। अब आप RHS ले रहे हैं बी स्टार ए, तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए। बी स्टार ए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया -2। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो इट इज नॉट कम्युनिकेटिव। नॉट कम्युनिकेटिव, समझे ना बेटे। आपको प्रूफ करना था ए स्टार बी की जो वैल्यू है बी स्टार ए के बराबर आती तो ये कम्युनिकेटिव कहलाता। दोनों वैल्यू सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट कम्युनिकेटिव। अब आपको इसे प्रूफ करना है एसोसिएटिव, है ना। तो एसोसिएटिव के लिए आप क्या प्रूफ करते हैं जी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यही तो आपको एसोसिएटिव के लिए प्रूफ करना है जी। तो आप ले लेते हैं एल, पहले आप लेट कर लें, लेट ए इक्वल टू 5, ये भी क्या है इंटीजर, बी इक्वल टू 3, ये भी क्या है इंटीजर, सी इक्वल टू 2 बिलोंग टू इंटीजर। समझे बच्चों। फिर आप क्या लेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, है ना। तो आप ए की वैल्यू क्या है 5 स्टार 3 स्टार 2। तो ब्रैकेट में पहले फार्मूला लगाते हैं बच्चों। 5 स्टार हमने ऐसे लिख दिया, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी मीन्स 3 माइनस 2, 5 स्टार 1, है ना। तो 5 स्टार 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। समझ रहे हैं जी। उसके बाद अब लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ए की वैल्यू 5 स्टार 3 स्टार 2, इसको ए स्टार बी का मीन्स क्या है ए माइनस बी, 5
-3 स्टार 2, माइनस कर दे तो 2 स्टार 2। अब A स्टार B मीन्स A माइनस B, ये क्या आ गया 0। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका 4 आया है, राइट हैंड साइड में आपका 0 आया है, दोनों साइड इक्वल नहीं है। ओके, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो ये इक्वेशंस ना तो कम्युनिकेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। समझ गए बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं ऑन क्यू। इसको आप मिटाइए। नेक्स्ट देखिए ऑन क्यूब A स्टार B इक्वल टू AB प्लस 1। ऑन क्यूब है ना, A स्टार B इक्वल टू AB प्लस 1। A स्टार B इक्वल टू AB प्लस 1। ठीक है, आपको बच्चों क्या पहले प्रूफ करना है? कम्युनिकेटिव। आपको इसे प्रूफ करना है कि ये कम्युनिकेटिव है या नहीं है। तो लिखेंगे फॉर कम्युनिकेटिव हमें क्या प्रूफ करना है? A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। कम्युनिकेटिव में आपको क्या प्रूफ करना होता है? A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A आपको प्रूफ करना होता है। समझ रहे ना बच्चों? तो LHS लिए A स्टार B पहले निकालेंगे और फिर RHS में आपको क्या लेना है? B स्टार A। लेट A इक्वल टू हमने 5 मान लिया, ये क्या है? इंटीजर है। B इक्वल टू हमने 3 मान लिया, ये भी क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो A स्टार B का मतलब क्या हुआ? AB प्लस 1। 5 स्टार 3 का मीन्स क्या हुआ? 5 इंटू 3 प्लस 1। 5 3 या 15 प्लस 1 क्या हो गया? 16 है ना। अब आगे क्या लेंगे? B स्टार A का मतलब BA प्लस 1। 3 स्टार 5 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 1। 5 3 या 15 1 16। आप देख रहे हैं कि LHS की जो वैल्यू है वो RHS के बराबर आ रही है। तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेटिव हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको क्या प्रूफ करना है? एसोसिएटिव। तो फिर आ जाते हैं एसोसिएटिव पे। हमने अभी आपको बताया है एसोसिएटिव का कंडीशंस क्या होता है? A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, है ना। अब इसी चीज़ को आप क्या करेंगे? A B C की वैल्यू ले लेंगे। A की वैल्यू 5 ले लिए, ये भी क्या है हमें? हाँ, ये क्या लेना था बेटा जी? सॉरी Q, ये भी Q की वैल्यू है। B की वैल्यू हमने 3 ले लिया, रेशनल नंबर है। C की वैल्यू 2, ये भी हमने Q ले लिया। अब A स्टार B स्टार C 5 स्टार 3 स्टार 2। 5 को आपने रहन दिया। अब इधर देखें बेटे, A स्टार B की वैल्यू क्या थी? A प्लस B प्लस 1, AB प्लस 1। तो A स्टार B की वैल्यू A इंटू B प्लस 1। 5 स्टार 3 2 या 6 1 7। समझ रहे ना जी। अब फिर A स्टार B फिर बन गया, तो A स्टार B का मतलब A इंटू B प्लस 1। 7 5 या 35 1 36, है ना। अब फिर आ जाते हैं A स्टार B स्टार C 5 स्टार 3
स्टार 2। अब a इंटू बी का a इंटू बी प्लस 1 स्टार 2, 5 3 जा 15 1 16 स्टार 2। तो a स्टार बी का मतलब a इंटू बी प्लस 1, ठीक है। 16 और 16 2 जा 32 1 33। तो आप देख रहे हैं LHS RHS के बराबर नहीं जा रहा है, तो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट दिया है, देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट दिया है ऑन क्यू a स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। फिर वही चीज़ आते हैं फॉर कम्युनिकेटिव क्या होता है जी? ए स्टार बी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? बी स्टार ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी बेटा? ए बी अपॉन 2, और बी स्टार ए की वैल्यू क्या होगी? बी ए अपॉन 2। दोनों आपस में इक्वल हैं जी, तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेटिव हो गया। अब आपको इसे देखिए, दोनों साइड बराबर, हमें वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अदरवाइज हम चाहें तो वैल्यू रख के भी प्रूफ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सीधा सीधा बराबर दिख रहा है, तो हमें उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब आप चले जाएं एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए। एसोसिएटिव में क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ए लिखे स्टार बी स्टार सी का मतलब हुआ बी सी बाई 2। ए स्टार बी का मतलब हुआ ए बी अपॉन 2 सी। इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए स्टार बी का मतलब हुआ ए बी अपॉन 2। ए स्टार बी मीन्स ए बी अपॉन 2। हम देखते हैं दोनों साइड इक्वल आ जा रहा है, तो इट इज़ आल्सो एसोसिएटिव। तो ये कम्युनिकेटिव भी हो गया बच्चों और एसोसिएटिव भी हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी। अगला क्वेश्चन लिखा है ऑन जेड प्लस, ठीक है ना, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू 2 पावर ए बी। समझ रहे हैं? फॉर कम्युनिकेटिव, आपको कम्युनिकेटिव प्रूफ करना है। कम्युनिकेटिव में क्या होता है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए प्रूफ करना होता है ना। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है? 2 के पावर ए बी है। बी स्टार ए का मतलब 2 के पावर बी ए, मल्टीप्लाई में ए बी और बी ए दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो इट इज़ कम्युनिकेटिव। फिर आप आ जाएं फॉर एसोसिएटिव के लिए आ जाते हैं। एसोसिएटिव का फार्मूला होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 के पावर बी सी हो जाएगी। ए स्टार बी का मतलब 2 के पावर ए बी स्टार सी। इसको हमने ए माना और इसको हमने बी माना, ठीक है ना। तो ए स्टार बी के मतलब हो गया 2 के पावर ए इंटू बी। उसी तरह ए स्टार बी का मतलब हुआ 2 के पावर ए इंटू बी, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया? एसोसिएटिव हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है।
ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए के पावर बी, ऑन जेड प्लस, ठीक है, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए के पावर बी, ठीक है। सपोज ए को आपने ले लिया 3, ये बिलोंग क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, बी की वैल्यू ले लिया आपने 2, ये भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए स्टार बी इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, बी स्टार ए फॉर कम्युनिकेटिव। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए के पावर बी और ये बी के पावर ए की वैल्यू क्या है 3 पावर 2 और ये क्या हो जाएगा 2 पावर 3। आप देखेंगे दोनों बराबर नहीं है तो इट इज़ नॉट कम्युनिकेटिव। ओके, फिर आपको इसको प्रूफ करना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में सी को भी कुछ मान लीजिए आप जी, 4 मान लीजिए, ये भी जेड प्लस है। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ए की वैल्यू क्या है 3 स्टार 2 स्टार 4, 3 स्टार 2 स्टार 4, 3। ए स्टार बी का मतलब हुआ ए के पावर बी, ए स्टार बी के पावर हुआ ए के पावर बी इंटू 4, 3 स्टार 16, 9 स्टार 4। ए स्टार बी का मतलब ए के पावर बी, ए स्टार बी का मतलब ए के पावर बी। आप बच्चों देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव भी नहीं हुआ। ओके, अब चलते हैं लास्ट, ए स्टार बी इक्वल टू बी प्लस 1। ऑन आर ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1। आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, कम्युनिकेटिव। सपोज ए बिलोंग टू 5, बी बिलोंग टू 4 हमने ले लिया, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए प्रूफ करने हैं। ए स्टार बी का मतलब हुआ ए अपॉन बी प्लस 1, तो बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू अपॉन बी प्लस 1, इधर बी की वैल्यू ए प्लस 1। आप देखते हैं बच्चों दोनों साइड बराबर नहीं जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कम्युनिकेटिव। फिर आप आ जाएंगे एसोसिएटिव पे। बहुत आसान है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हो गया। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब हुआ बी अपॉन सी प्लस 1 और ए स्टार बी का मतलब हुआ ए अपॉन बी प्लस 1 इंटू सी। समझ रहे ना बेटे। अब इस तरह से हो सकता है आपको टप रखे तो इसलिए हमने ए बी सी के अलावा वैल्यू डाल देते हैं। 5 स्टार बी की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू 2 प्लस 1 3, ए की वैल्यू 5, 4 प्लस 1 स्टार 2, तो ये हो जाएगा 5 स्टार 4 अपॉन 3, ये कट के 1 बच जाएगा 1 इन स्टार 2। अब ए स्टार बी का मतलब हुआ ए अपॉन बी प्लस 1 है ना जी, ये ए अपॉन बी प्लस 1। आप देख रहे हैं दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है जी, तो आप क्या इसे लिखेंगे, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
और उससे ज़्यादा आसान। ये जितना इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा ये आसान क्वेश्चन है बच्चों। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 डिफाइंड बाई ए, है ना, सच दैट बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। आपको कंडीशन देखना है, एक है बी इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी है जी ना। राइट द ऑपरेशन टेबल आप, है ना, टेबल ऑपरेट करना है। तो इसमें वैल्यू क्या दिया है आप सेट में देखें, दिया है 1 2 3 4 5। आपको जो वैल्यूज़ दी है 1 2 3 4 5 दी है। तो देखो लवी, ये देखो यहाँ पे हमने ऑपरेट का मार्क लगाया 1 2 3 4 5, ठीक है लवी। इधर देखो 1 2 3 4 5 हमने ऐसे लाइन खींच दिया जी, आसान है ना। फिर आप ऐसे ऐसे खींच दो, इतना समझे। अब ए, ठीक है ना, एक है बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। ए बी में जो मिनिमम होगा ये ए ये बी, तो 1 1 में मिनिमम क्या हुआ 1 1 2 में मिनिमम क्या हुआ 1, मिनिमम मीन्स छोटा वाला। 1 3 का मिनिमम क्या हुआ 1 1 4 का मिनिमम 1 1 5 का मिनिमम 1, ठीक। अब ये क्या लिखा है 2 और ये क्या लिखा है 1। 2 और 1 में मिनिमम क्या होता है 1। 2 2 का मिनिमम 2, 2 और 3 में मिनिमम 2, मिनिमम इज छोटा वाला। 2 और 4 का मिनिमम 2, छोटा, हाँ। 2 और 5 का मिनिमम 2, समझे। अब ये क्या है 3 और ये क्या है 1। 3 1 में मिनिमम क्या हुआ 1। 3 2 का मिनिमम 2, 3 3 का मिनिमम 3, 3 4 का मिनिमम 3, 3 5 का मिनिमम 3। अच्छा है ना। अब 4 और 1 का मिनिमम क्या होगा 1। 4 2 का 2, 4 3 में 3, 4 4 का 4, 4 5 में 4, मिनिमम 4। अब 5 1 का मिनिमम 1, 5 2 का 2, 5 3 का 3, 5 4 में मिनिमम 4, 5 5 में मिनिमम 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, आप देखें जो टेबल 1.2 पे बेस है, आपको टेबल दे रखा है 1 2 3 4 5 मिला लेते हैं 1 1 1 1 1 सारा 1 है 1 2 1 2। अगला टेबल हम बना रहे हैं 1 2 1 2 1। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल मैच करा रहे हैं जी 1 1 3 1 1। हम इसी को चेंज करके 4th का टेबल बना दे रहे हैं। 4th में आपके बुक में टेबल दिया है, हम उसी को बना रहे हैं, ठीक है जी। अब देखें 3 वाले में आ जाते हैं 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। 4th में 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 1 लास्ट 5 1 1 1 1 5। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 का ये डायग्राम हमने उठा लिया है। अब इसमें क्या कह रहा है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 2 3 4। हमें क्या करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 4 को आपको कंप्यूट करना है। एक आपको ये कंप्यूट करना है और एक आपको दूसरा क्वेश्चन कंप्यूट करना है। तो देखिए ये क्या है 2 स्टार 3 4। देखें 3 और 4 3 4 कितना आ गया
1, तो 3 स्टार 4 का मतलब हो गया 1। और फिर क्या है 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 का मतलब क्या हो गया 1। अब उसको देखें 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, इसका मतलब हो गया 1 स्टार 4। 1 स्टार 4 को देखें 1 स्टार 4 मतलब 1। ये आपका पहला पार्ट हो गया। क्या इज इट कॉम्युनिकेटिव, क्या ये कॉम्युनिकेटिव है? जी है, ये कॉम्युनिकेटिव भी है और ये एसोसिएटिव भी है, क्योंकि ए स्टार बी का मतलब बी स्टार ए करना है हमें। इसे हमें प्रूफ करना है क्या कॉम्युनिकेटिव है। तो कॉम्युनिकेटिव में ए स्टार बी इक्वल टू क्या प्रूफ करना होता है बी स्टार ए। आप किसी को इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो ए इंटू बी का मतलब बी इंटू ए करेंगे। किसी पे भी आप चेक करें ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, आप इसमें से किसी को ए ले लें और इसमें से किसी को बी ले लें, ठीक है, और आप किसी भी कंडीशन पे चेक करेंगे तो आपका बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा कॉम्युनिकेटिव। फिर करें कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 5। देखें बच्चों बहुत ही आसान है। 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, समझ रहे ना। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट में ही सॉल्व कर देते हैं। पहला क्या है 2 स्टार 3 यानी 2 पे 3 वाला, ये है ना जी। 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है 1 स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 की वैल्यू क्या है 1। अब 1 स्टार 1 की वैल्यू क्या है 1, समझ रहे जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, लेट बाइनरी ऑपरेशन आर 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय द ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी। ए स्टार बी इक्वल टू क्या है एचसीएफ ऑफ ए बी इज ऑपरेट सेम द ऑपरेशन, डिफाइन द एग्जाम्पल फॉर जस्टिफाई योर आंसर। देखें बच्चों आपको कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, है ना। तो हमें इसे फोर्थ क्वेश्चन से ही चेक करना है। ये क्या है, अगर ए मान ले 1 बी मान ले 1, तो ए स्टार ए मतलब 1 स्टार 1 मतलब 1 का एलसीएम 1, ठीक है। 2 स्टार 2 मान लें तो इसका एलसीएम 2, 3 स्टार 3 मान लें तो एलसीएम 3। हम किसी भी वैल्यूज़ को 1 to 5 में हम किसी को भी ए ले लें, किसी को भी बी ले लें, है ना। मान लीजिए हमने इसको ए ले लिया, मान लीजिए मैंने इसको बी ले लिया। अब ये क्या है 4 और 3, ठीक है ना। और इससे आप ऑपरेट को निकाल सकते हैं कि ये एलसीएम हो। एज द ऑपरेट डिफाइन द एक्सरसाइज जस्टिफाई, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना है, ए और बी के एलसीएम्स को ही लाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी फाइंड 5 7। 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोई मेहनत नहीं करना है। सिर्फ कंडीशन, आपको 6 में सिर्फ जो कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है बच्चों सिर्फ उसी को पढ़ना है। आप कंडीशन देखें क्या लिखा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। ए स्टार बी इज एलसीएम ऑफ ए बी, समझ रहे हैं ना। तो देखें ए स्टार बी मतलब 5 स्टार 7, ए स्टार बी मीन्स एलसीएम ऑफ ए बी। तो पहला पार्ट क्या दिया है 5 स्टार 7 मतलब एलसीएम ऑफ 5 and 7 मतलब क्या हो गया 35। फिर कह रहा है 20 स्टार 16 मतलब 20 और 16 का एलसीएम निकालना है। चलो एलसीएम आप ऐसे ही निकालते हैं 2 10 8
5 4 2 1 5 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 80। आपका एलसीएम क्या आ गया 80। अब कह रहा है क्या ये कम्युनिकेटिव होगा? तो देखो ए बी का एलसीएम ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ ए बी का एलसीएम। तो अगर हम बी स्टार ए लिखें तो क्या हो जाएगा बी ए का एलसीएम। ए स्टार बी का मतलब हुआ ए बी का एलसीएम। तो बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा बी ए का एलसीएम। तो चाहे ए इंटू बी का एलसीएम यानी 5 इंटू 7 तो भी 35 या 7 इंटू 5 उसका मतलब ही 35। समझ रहे ना बच्चों? तो एलसीएम तो सेम होगा तो लिखेंगे एस इट इज़ कॉम्युनिटिव। फिर कह रहा है एसोसिएटिव। चलो एसोसिएटिव पे भी हम प्रूफ करके देखते हैं। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है बेटा जी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब ए की वैल्यू हम 4 ले लें, बी की वैल्यू 3 ले लें, सी की वैल्यू 2 ले लें। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम वैल्यू ले रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो देखिए ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए बी 2 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 4 3 का एलसीएम 12। समझ रहे हैं ना जी? अब 4 और 6 ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए बी यानी 4 6 का एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 2 का एलसीएम 12 बराबर आ गया जी। तो ये क्या हो गया एसोसिएटिव भी हो जा रहा है। ठीक है, हमने इसको एसोसिएटिव भी प्रूफ कर दिया। व्हिच एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल फॉर ऑपरेट, ये किस नंबर के लिए सारे नेचुरल नंबर को ये फॉलो करेगा। ठीक है, सेम आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। इस डिफाइन ऑन सेट 1 to 5 ए बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी बाइनरी ऑफ जस्टिफाई योर आंसर ए बी 1 to 5। आप आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। ऑपरेशन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। वन टू 3 4 5 है ना जी। अब ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ एलसीएम ऑफ ए बी 1 1 का एलसीएम 1 1 2 का एलसीएम 2 1 3 का 3 1 4 का 4 1 5 का 5 2 1 का एलसीएम 2 2 2 का एलसीएम 2 2 3 का 6 2 4 का 4 2 5 का 10 3 1 का एलसीएम 3 3 2 का 6 3 3 का 3 3 4 का 12 3 5 का 15 4 1 का एलसीएम 4 4 2 का 4 4 3 का 12 4 4 का 4 4 5 का 20 5 1 का 5 5 2 का 10 5 3 का 15 5 4 का 20 5 5 का 5। आपने एलसीएम टेबल बना लिया। क्या आप इसमें कुछ पूछना चाहेंगे बच्चों? 8 देखें। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ नेचुरल नंबर ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी। अब आपको इसमें क्या निकालना है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आ जाएं सेम क्वेश्चंस पे 8 पर। 8 में आपको क्या निकालना है जी एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। बहुत ही आसान है, अगर आपने ध्यान दिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब चलते हैं 1 1 का एचसीएफ क्या होता है 1 1 2 का एचसीएफ 1 1 3 का 1 1 4 का 1 1 5 का 1 2 1 का 1 2 2 का 2 2 3 का 1 2 4 का 2 2 5 का 1 3 1 का 1 3 2 का 1 3 3 का 3 3 4 का 1 3 5 का 1 4 1 का 1 4 2 का 2 4 3 का 1
4 4 का 4, 4 5 का 1, 5 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1, 5 5 का 5। ये आपका बच्चों HCF आ गया। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखें। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट क्यू रेशनल नंबर फॉलोइंग ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, व्हिच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्युनिकेटिव एंड व्हिच इज एसोसिएटिव। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने सेकंड किया है, कम्युनिकेटिव प्रूफ करने के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए प्रूफ करना है, और एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट के बाहर ए स्टार सी। डिक्टो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है। ठीक है ना।